रोजाना सुबह 7 बजे आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर दिया जाएगा। ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के प्रारंभिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री बधिरों के लिए भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तक और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क की भी शुरूआत करेंगे। वे निपुण भारत के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा और स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दानकर्ताओं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर में योगदान करने वालों की सुविधा के लिए विद्यांजलि पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 का विषय है गुणवत्ता और दीर्घकालिक विद्यालय, भारतीय विद्यालयों में अध्ययन। इस समारोह से न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार, बल्कि देशभर के स्कूलों में समग्र कार्यप्रणाली और निरंतरता को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। देश ने कल 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 11 दिनों में 3 बार ये उपलब्धि हासिल की गई। मंत्रालय ने कहा कि 53 करोड़ से अधिक कोविड का पहला टीका, जबकि 16 करोड़ से अधिक दूसरा डोज लगाया जा चुका है। टीकाकरण का नया चरण इस साल 21 जून से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जाने और भारत को ओवल टेस्ट में इंग्लैंड पर मिली जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि टीकाकरण के मोर्चे और क्रिकेट की पिच पर हमेशा की तरह टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सितंबर माह में टीकाकरण की शुरूआत शानदार रही, क्योंकि कल देश में 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान ऊंचाइयां छू रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लोगों को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि खेल के मैदान में जीत और बाहर कोविड के खिलाफ लड़ाई में ये एक बड़ी सफलता है। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय: मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज।
आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता, आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा है कि कोझिकोड में निपाह वायरस से जान गंवाने वाले किशोर के संपर्क में आने वाले 251 लोगों का पता लगाया गया है, जिनमें 129 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। इनमें से 54 अति जोखिम समूह वाले लोग हैं। स्थिति को देखते हुए चौकसी बरतना आवश्यक है। कोझिकोड में कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुश्री जॉर्ज ने कहा कि संक्रमित के संपर्क में आने वालों में से 11 में संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी स्थिर है। केंद्र ने केरल सरकार को सुझाव दिया है कि निपाह वायरस के मद्देनजर अस्पताल आधारित और समुदाय आधारित दोनों ही निगरानी मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल के मुख्य सचिव को संबोधित पत्र में कोझिकोड में फैली बीमारी पर नियंत्रण के उपायों की सिफारिश की है। ये सिफारिश जिले का दौरा करने वाले केंद्रीय दल की रिपोर्ट पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इनमें ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 50, निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग। भारत ने अपनी अध्यक्षता में 4 प्राथमिकता के क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ये है बहुस्तरीय प्रणाली का सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी माध्यम का उपयोग तथा सदस्य देशों के बीच जनसंपर्क बढ़ाना। इनके अलावा शिखर बैठक में नेता कोविड-19 महामारी के प्रभाव और अन्य वर्तमान वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि एक पक्षवाद के दिन समाप्त हो गए हैं और द्विपक्षीयवाद की अपनी सीमाएं हैं, पर कोविड ने हमें ये भी दिखाया है कि बहुपक्षवाद भी उचित रूप से काम नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार के प्रतिरोध ने हमें अधिक व्यावहारिक और तत्काल समाधान तलाशने के लिए विवश कर दिया है और इसी संदर्भ में क्वाड आवश्यक हो गया है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित JG कॉन्फेडरेशन 2021 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले 2 दशकों में क्वाड के 3 सहयोगी देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि क्वाड देश लोकतांत्रिक राष्ट्र, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और बहुलवादी समाज है। उन्होंने कहा कि आपसी स्वाभाविक समझ और संबंधों के समान संरचनात्मक पहलुओं से इन सहयोगी देशों को साथ आने में मदद मिली है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए प्रतिनिधियों का पंजीकरण शुरू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोवा में फिल्मोत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों को आमंत्रित किया है। इसका विवरण dff.gov.in पर उपलब्ध है। फिल्मोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। रेलवे ने कल से कम किराए के साथ नई AC3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है। प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस 02403 में पहली बार C3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच लगाया गया। रेल मंत्रालय ने बताया कि नई AC3 टियर इकोनॉमी कोच में 72 के बजाय 83 बर्थ होंगी। इसका किराया 3AC की तुलना में 8% कम रखा गया है।
भारत ने लंदन में ओवल क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 157 रन से हरा दिया है। चौथे टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन भारत के 368 रन के जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी 210 रन पर ही सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।